नेपोलियन हिल की पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच का 9वां अध्याय, जिसका शीर्षक है परसिस्टेंस, द सस्टेन्ड एफर्ट नेसेसरी टू इंड्यूस फेथ, दृढ़ता, विश्वास को प्रेरित करने के लिए आवश्यक निरंतर प्रयास, सफलता प्राप्त करने के लिए दृढ़ता के महत्व पर केंद्रित है। हिल इस अध्याय में बताते हैं कि दृढ़ता वो गुण है जो सपनों को हकीकत में बदलता है। बिना दृढ़ता के, चाहे आपकी इच्छा कितनी भी प्रबल हो या आपकी योजना कितनी भी मजबूत हो, आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। ये अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे दृढ़ता को अपने जीवन का हिस्सा बनाया जाए और असफलताओं के बावजूद आगे बढ़ा जाए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल लेते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं? क्या वह जादू है, भाग्य है, या फिर कोई ऐसा रहस्य है जो उन्हें अलग बनाता है? आज हम नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 9वें अध्याय की बात करेंगे, जो आपको बताएगा कि वो रहस्य है दृढ़ता। अगर आप अपने लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वह धन हो, सफलता हो या खुशी, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे दृढ़ता आपके जीवन को बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप ऐसे प्रेरणादायक कंटेंट मिस ना करें। दुनिया की सबसे प्रभावशाली किताबों में से एक है और इसका 9वां अध्याय हमें एक ऐसा सिद्धांत सिखाता है जो हर सफल व्यक्ति के जीवन में मौजूद होता है, दृढ़ता। हिल कहते हैं कि दृढ़ता वो शक्ति है जो आपकी इच्छाओं को विश्वास में बदलती है और विश्वास को वास्तविकता में। बिना दृढ़ता के आपकी इच्छाएं, योजनाएं और सपने सिर्फ ख्याली पुलाव हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बार बार असफल होने के बाद भी हार नहीं मानते? वे गिरते हैं, फिर उठते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। यही दृढ़ता है। ये वह आग है जो आपके अंदर जलती रहती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। आज हम इस अध्याय के हर पहलू को विस्तार से समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने जीवन में दृढ़ता को लागू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दृढ़ता का मतलब है अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहना, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं आए। यह वो मानसिक शक्ति है जो आपको हार मानने से रोकती है। हिल कहते हैं कि दृढ़ता एक ऐसी आदत है जिसे आप विकसित कर सकते हैं। यह कोई जन्मजात गुण नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो आप सीख सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन को ही ले। क्या आप जानते हैं कि उन्होंने बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार असफलता का सामना किया, लेकिन हर असफलता के बाद उन्होंने हार नहीं मानी। वे दृढ़ रहे और आखिरकार उन्होंने दुनिया को रोशनी दी। यही दृढ़ता की शक्ति है। हिल कहते हैं कि दृढ़ता का आधार आपकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा प्रबल है तो आप दृढ़ रह सकते हैं, लेकिन अगर आपकी इच्छा कमजोर है तो आप छोटी सी बाधा पर रुक जाएंगे। तो सवाल यह है, आपकी इच्छा कितनी प्रबल है? क्या आप अपने सपनों के लिए सब कुछ झोंक देने को तैयार हैं? दृढ़ता क्यों महत्वपूर्ण है? यह विश्वास को मजबूत करती है। जब आप बार बार कोशिश करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह बाधाओं को अवसर में बदलती है। हर असफलता आपको कुछ नया सिखाती है और दृढ़ता आपको उस सीख को लागू करने की शक्ति देती है। ये आपको अलग बनाती है। अधिकांश लोग पहली असफलता पर हार मान लेते हैं। दृढ़ता आपको भीड़ से अलग करती है। हिल इस अध्याय में बताते हैं कि दृढ़ता की कमी असफलता का सबसे बड़ा कारण है। उन्होंने अपने शोध में पाया कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं किया, उनमें कुछ सामान्य लक्षण थे। आइए इन लक्षणों को समझते हैं ताकि हम इन्हें अपने जीवन में पहचान सके और इनसे बच सके। एक स्पष्ट लक्ष्य की कमी। अगर आपको नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, तो आप दृढ़ कैसे रह सकते हैं? बिना लक्ष्य के दृढ़ता बेकार है। 2, टाल-मटोल की आदत। हमने पिछले अध्याय में टाल-मटोल के बारे में बात की थी। यह दृढ़ता का सबसे बड़ा दुश्मन है। 3, आत्मविश्वास की कमी। अगर आपको अपने आप पर भरोसा नहीं है तो आप छोटी सी असफलता पर हार मान लेंगे। 4,
असफलता का डर। कई लोग इसलिए दृढ़ नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। 5 कमजोर इच्छा। अगर आपकी इच्छा प्रबल नहीं है तो आप मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएंगे। हिल कहते हैं कि इन लक्षणों को पहचानना पहला कदम है। अगर आप इनमें से किसी भी लक्षण को अपने अंदर देखते हैं तो चिंता ना करें। आज हम सीखेंगे कि इनसे कैसे पार पाया जाए। कहानी अब्राहम लिंकन की दृढ़ता। आइए एक प्रेरक कहानी सुनते हैं। अब्राहम लिंकन, जिन्हें अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति माना जाता है, ने अपने जीवन में बार बार असफलता का सामना किया। वे कई बार चुनाव हारे, उनका व्यवसाय असफल हुआ और उन्हें व्यक्तिगत त्रासदियों का भी सामना करना पड़ा। लेकिन हर बार उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता ने उन्हें न केवल अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया, बल्कि गुलामी को खत्म करने में भी मदद की। अब सवाल यह है, दृढ़ता को अपने जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं? हिल इस अध्याय में 4 मुख्य कदम सुझाते हैं जो आपको दृढ़ बनने में मदद करेंगे। आइए इन कदमों को विस्तार से समझते हैं। कदम 1, स्पष्ट लक्ष्य और प्रबल इच्छा। दृढ़ता का आधार एक स्पष्ट और प्रबल इच्छा है। आपको यह जानना होगा कि आप क्या चाहते हैं और उसे कितनी तीव्रता से चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितने समय में, और इसके लिए आप क्या करने को तैयार हैं। प्रैक्टिकल टिप: एक कागज पर अपने लक्ष्य को लिखें, इसे हर दिन पढ़ें और इसे अपनी प्रबल इच्छा से जोड़ें। यह आपको केंद्रित रखेगा। कदम 2, एक ठोस योजना। दृढ़ता बिना योजना के बेकार है। आपको एक संगठित योजना बनानी होगी जो आपके लक्ष्य की ओर ले जाए। ये योजना लचीली होनी चाहिए ताकि आप जरूरत पड़ने पर इसे बदल सके। प्रैक्टिकल टिप: अपनी योजना को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो हर दिन 500 शब्द लिखने का लक्ष्य बनाएं। कदम 3, सकारात्मक मानसिकता। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपका दिमाग नकारात्मक विचारों से भरा है तो आप दृढ़ नहीं रह सकते। हिल कहते हैं कि आपको अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना होगा। प्रैक्टिकल टिप: हर दिन सकारात्मक पुष्टिकरण, अफर्मेशंस, दोहराए, जैसे मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ हूं। कदम 4, मास्टरमाइंड समूह। हिल बार बार मास्टरमाइंड समूह के महत्व पर जोर देते हैं। ये एक ऐसा समूह है जो आपको प्रेरणा, समर्थन और जवाबदेही प्रदान करता है। जब आप अकेले हो तो हार मानना आसान होता है, लेकिन जब आपके पास एक समूह हो तो आप दृढ़ रहते हैं। प्रैक्टिकल टिप: अपने क्षेत्र में उन लोगों को ढूंढें जो आपके जैसे लक्ष्य रखते हों। उनके साथ नियमित रूप से मिलें और अपनी प्रगति साझा करें। दृढ़ता विकसित करना आसान नहीं है। इसके रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। हिल इन बाधाओं को दृढ़ता के दुश्मन कहते हैं। आइए इन दुश्मनों को समझें और देखें कि इनसे कैसे बचा जाए। एक, असफलता का डर। यह सबसे बड़ा दुश्मन है। लोग अक्सर इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें असफल होने का डर होता है। समाधान: असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखें। हर असफलता आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। 2, आलोचना का डर। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर कई लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। समाधान: ये समझे कि आलोचना हर सफल व्यक्ति के रास्ते में आती है। इसे अनदेखा करें और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। 3, आलस्य। कई बार हम मेहनत करने से बचते हैं क्योंकि यह मुश्किल लगता है। समाधान: छोटे छोटे कदम उठाएं। हर दिन एक छोटा काम करें जो आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। 4, नकारात्मक लोग। आपके आसपास के लोग आपके दृढ़ संकल्प को कमजोर कर सकते हैं। समाधान: सकारात्मक और प्रेरक लोगों के साथ समय बिताएं। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। J.K. राउलिंग की दृढ़ता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हैरी पॉटर की लेखिका J.K. राउलिंग को अपनी किताब छपवाने से पहले 12 प्रकाशकों ने ठुकरा दिया था।
उस समय वे एक सिंगल मदर थी, आर्थिक तंगी से जूझ रही थी और डिप्रेशन का सामना कर रही थी। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता ने उन्हें दुनिया की सबसे सफल लेखिकाओं में से एक बनाया। ये दृढ़ता की शक्ति है। अब हम कुछ व्यावहारिक तरीकों की बात करेंगे जो आपको दृढ़ रहने में मदद करेंगे। ये तरीके आपके रोजमर्रा के जीवन में लागू करने के लिए आसान हैं। एक लक्ष्य को दृश्यमान बनाएं। अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखें। एक विजन बोर्ड बनाएं जिसमें आपके सपनों की तस्वीरें हों। 2 दैनिक आदतें बनाएं। हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक छोटा कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो हर दिन एक स्क्रिप्ट लिखें या एक वीडियो शूट करें। 3 प्रेरणा के स्रोत ढूंढें। प्रेरक किताबें पढ़ें, प्रेरक वीडियो देखें और उन लोगों की कहानियां सुनें जिन्होंने दृढ़ता से सफलता हासिल की। 4 खुद को पुरस्कृत करें। हर छोटी उपलब्धि के लिए खुद को पुरस्कृत करें। यह आपको प्रेरित रखेगा। 5 ध्यान और आत्मचिंतन। हर दिन कुछ समय अपने लक्ष्यों और प्रगति पर चिंतन करने के लिए निकालें। यह आपको केंद्रित रखेगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। यहां एक छोटी सी एक्सरसाइज है। आज रात को सोने से पहले एक कागज लें और उस पर लिखें कि आप अगले 1 महीने में क्या हासिल करना चाहते हैं। फिर इसे छोटे छोटे दैनिक लक्ष्यों में तोड़ें। हर दिन एक लक्ष्य पूरा करें और अपनी प्रगति को ट्रैक करें। यह छोटा सा कदम आपको दृढ़ता की आदत विकसित करने में मदद करेगा। हिल कहते हैं कि दृढ़ता वो शक्ति है जो आपकी इच्छा को विश्वास में बदलती है। जब आप बार बार कोशिश करते हैं तो आपका दिमाग ये विश्वास करने लगता है कि आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह विश्वास आपकी दृढ़ता को और मजबूत करता है। उदाहरण के लिए, जब आप जिम में वर्कआउट शुरू करते हैं तो पहले दिन आपको लगता है कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो आपका शरीर और दिमाग दोनों मजबूत होते जाते हैं। यही दृढ़ता और विश्वास का चक्र है। प्रैक्टिकल टिप। हर बार जब आप हार मानने की सोचें तो अपने आप से कहें, बस एक और कोशिश। यह छोटा सा वाक्य आपके विश्वास को मजबूत करेगा। दोस्तों, अब समय है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदलें। दृढ़ता कोई जादू नहीं है। ये एक ऐसी आदत है जिसे आप आज से ही विकसित कर सकते हैं। तो अभी एक कागज और पेन लें। अपने सबसे बड़े लक्ष्य को लिखें। फिर आज ही उस दिशा में एक छोटा सा कदम उठाएं। चाहे वो एक ईमेल लिखना हो, एक नया कौशल सीखना हो या अपने मास्टरमाइंड समूह से संपर्क करना हो। अगर आपको ये वीडियो प्रेरक लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आप अपने जीवन में दृढ़ता को कैसे लागू करने जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप थिंक एंड ग्रो रिच की इस पूरी सीरीज को मिस न करें। आइए मिलकर अपने सपनों को हकीकत में बदलें। नापोलियन हिल का ये 9वां अध्याय हमें सिखाता है कि दृढ़ता वो चिंगारी है जो आपके सपनों को जलाए रखती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी असफलताएं मिले, अगर आप दृढ़ रहते हैं तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और J.K. राउलिंग जैसे लोग इसका जीता जागता सबूत है। तो आज से ये वादा करें कि आप हार नहीं मानेंगे। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। अगले वीडियो में हम थिंक एंड ग्रो रिच के 10वें अध्याय की बात करेंगे, जो है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। तो तब तक के लिए दृढ़ रहें, प्रेरित रहें और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें।